हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाय। सीकर ऑफ विजन्स, 2 ऑफ विजन्स, 7 ऑफ boons, 6 of boons and the ace of challenges. ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ चैलेंजेस। लगता है कि आप किसी के साइलेंस से परेशान हैं, आप किसी के बिहेवियर से आप परेशान होते जा रहे हैं। बिकॉज जब भी आप चाहते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बात हो या किसी पर्टिकुलर इशू पे बात हो, वो ट्रिगर हो जाते हैं और आपकी जो बात है वो अंत में आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। किसी ना किसी तरीके की बहस होती है और इन द एंड आप हर्ट होते हैं। सो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको फ़िलहाल एक ब्रेक लेना चाहिए। और 6 ऑफ बोन्स उसी के बारे में है। ये है एक सिचुएशन से दूर जाने के बारे में, क्योंकि ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है। कोई आपको ड्रेन कर रहा है, कोई आपके थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है, कोई आपके पर्सपेक्टिव को बदल रहा है ना। अगर कोई डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं भी कह रहा तो किसी का बिहेवियर इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकता है आपके लिए आजकल कि आप हर चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। इट्स लाइक ये कभी वर्क नहीं करेगा और लाइफ में अगर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती तो आपकी लाइफ बेहतर होती। सो अगर ऐसी कोई फीलिंग है आपके अंदर तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक डिस्टेंस बनाएं, आप इस पर्सन से थोड़ा दूर रहें। बिकॉज़ अगर आप उनसे दूर नहीं रहेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लाइक आपके इमोशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये आपके ट्रू नेचर को बदल देगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि क्या ठीक है और क्या नहीं। सो इस पॉइंट पे आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं किसी के साइलेंट ट्रीटमेंट से। एंड ऑफ कोर्स ये एक टॉक्सिक चीज़ है भी। सो कुछ वक्त लीजिए सोचने के लिए कि आप क्या चाहते हैं एंड उसके आगे बढ़ना, मतलब उसके बाद ही आगे बढ़ना ठीक होगा। ऑल्सो 7 ऑफ बोन्स का कार्ड है, तो वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हो सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा छुपा रहे हो सकते हैं जो आपको जानना चाहिए। एंड शायद उनका एक्सक्यूज़ यही है कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत थी आप जानते ही हैं। बाकी सारी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक वो उनका पर्सनल स्पेस है। अगर आप कुछ और पूछते हैं या कुछ और चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लवर नहीं है, क्योंकि आप उनको फोर्स कर रहे हैं कुछ बताने के लिए या ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। सो ये पर्सन आपको ब्लेम करेगा इसके लिए कि आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि वो आपको समझे, आपके व्यूज़ की रिस्पेक्ट करे और आपको उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे जो वो आपसे दूर रह के कर रहे हैं या जो आपके पीठ पीछे कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको इनसिक्योर कर रही हैं, जो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। तो जब भी आप ऐसा चाहेंगे ये पर्सन आपको ऐसा फील कराएगा कि आप कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं और ये रिलेशनशिप उनके लिए एक बर्डन बनता जा रहा है। वो आपको ऐसा फील कराएंगे जैसे कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। नाउ 2 ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप इस वक्त एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे हैं। ओके, आपके अंदर 2 फीलिंग्स एक्टिव है। एक तो आपका दिल है जो आपसे कह रहा है कि शायद आपको अभी भी इस रिलेशनशिप में कोई होप ढूंढनी चाहिए और इसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। आपको इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई पॉजिटिव रीज़न ढूंढ लेना चाहिए रहने का। और दूसरी तरफ है आपका माइंड जो आपसे कह रहा है कि आपको रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आप इतना ही ज़्यादा इग्नोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं तो इस रिलेशनशिप में रह के आप करेंगे भी क्या। लाइक
जब ये रिलेशनशिप आपके ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता, आपको खुशियाँ नहीं दे सकता, तो यहाँ रुकने का क्या मतलब है? एंड आई थिंक इस पॉइंट पे अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ये वक्त है अपने माइंड को सुनने का, बिकॉज़ आपका माइंड इस वक्त इरेशनल बातें नहीं कर रहा है। और दिल की जहाँ तक बात है तो दिल और दिमाग में जल्दी ही एक बैलेंस अचीव होगा और आप किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, किसी ना किसी डिसीजन पे पहुंच ही जाएंगे। ओके, बट इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद को कट ऑफ करें टॉक्सिक चीज़ों से, नेगेटिविटी से, ताकि आप साफ साफ समझ पाएँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं और आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। सो यहाँ जो सीकर ऑफ विजन्स का कार्ड है ये एक्चुअली दर्शाता है एक तरीके के डेस्परेशन को। मे बी ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट लगता है और आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप संभाल के रखें। आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा अटैच्ड महसूस करते हैं कि आपको नहीं लगता कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी हो सकती है और कुछ भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। कभी आप किसी और से प्यार कर सकते हैं, कभी और मूव ऑन कर सकते हैं। सो ये जो भी फीलिंग्स है ये टेम्प्रोरी फीलिंग्स है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। सो टैरो आपसे कह रहा है कि वो देखिए जो बचा रहेगा हमेशा वो है आपके सपने, आपकी खुशियाँ, एंड यही आपका गोल है। सो किसी सिचुएशन में आप बहुत होपलेस हो सकते हैं, हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, पर ये एंड नहीं है, याद रखिए। ये बस एक टेम्प्रोरी फेज़ है, इससे आप बाहर आ सकते हैं और इसके लिए सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आप खुद को टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी से दूर करें ताकि आप प्रॉपरली सोच पाएँ। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 10 of Moons, Sunlight, 7 of Visions, 6 of Visions and the Green Mother. ओके, सो हमारे पास है सनलाइट। सनलाइट के होने का मतलब है कि ये एक नई बिगनिंग के बारे में है, एक नई शुरुआत के बारे में जो आपको कॉल कर रही है। ये आपका फ्यूचर है, आपका फ्यूचर 10 ऑफ बून से भरा हुआ है, यानी उसमें ब्लेसिंग्स हैं, हैप्पीनेस है और ये बस एक फ़ेज़ है जो क्रॉस हो जाएगा। टैरो आपको ये बार बार याद दिला रहा है। सो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो जल्दी ही क्लियर होंगे कि वो किस वजह से आ रहे हैं। एंड जहाँ तक बात है 7 ऑफ विजन्स की, तो टैरो आपसे कह रहा है कि जो चीज़ आपको अपने लिए परफेक्ट लग रही है हो सकता है वो आपके लिए परफेक्ट ना हो। ओके, एंड इस केस में आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए बिकॉज़ उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया हो सकता है। ये एक इल्यूजन हो सकता है जो उन्होंने क्रिएट किया है ताकि आप उन्हें प्यार करें और अपना अटेंशन देते रहें। बट जब आपको ट्रुथ पता चलेगा तो वैसे भी आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट खो देंगे और ट्रांसपेरेंसी का ना होना अपने आप में एक रेड फ्लैग है किसी भी रिलेशनशिप में। तो 6 ऑफ विजन्स आपसे कह रहा है कि अपने ड्रीम्स को छोड़िए मत, आपके ड्रीम्स आपके हैं एंड इस पर्सन पे नहीं डिपेंड करते। द ग्रीन मदर आपकी सोल के बारे में है जो आपको प्यार करती है, जो आपकी केयर करती है और आपके लिए बेस्ट चाहती है। सो इस वक्त यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए एंड यूनिवर्स आपको ज़रूर सरप्राइज़ करेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए बिना इमोशंस को ऑब्स्टेकल बनाएं। ओके, इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है और जो भी अभी हो रहा है इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लर्न करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है
जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।